देव दीपावली पर काशी दौरे पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी प्रयागराज 6 लेन परियोजना की देंगे सौगात। 30 नवंबर को पीएम मोदी मिर्जा मुराद क्षेत्र में जनसभा कर परियोजना का करेंगे लोकार्पण। सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद गंगा घाटों पर दीपोत्सव में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश में कोरोना की खराब स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों से अपने यहां कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। नवंबर में कोविड-19 के मामलों में तेजी आने के बाद से कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम सरकारों से वहां की ताजा स्थिति के संबंध में हलफनामा मांगा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत में वैक्सीन आने पर सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी वैक्सीन। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर, पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स को दी जाएगी वैक्सीन। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी और अन्य सामाजिक समारोह में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या फिर से 100 करने का किया है फैसला। शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइन जारी के मुताबिक शादी समारोह में बैंड और डीजे पर भी रहेगा रोक। अलीगढ़ के हरदुआगंज पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी पशु तस्कर को किया गिरफ्तार। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं अंधेरा का फायदा उठाकर उसका एक साथी हुआ फरार। कुशीनगर में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने रेस्टोरेंट मालिक पर लाठी डंडे से किया हमला। एक दिन पहले बदमाश और रेस्टोरेंट मालिक का पैसे को लेकर हुई थी कहासुनी। फिलहाल रेस्टोरेंट मालिक की हालत गंभीर। मुरादाबाद में मिशन शक्ति कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की शिरकत। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी में महिलाओं को किया सम्मानित। कोरोना के मद्देनजर मीडिया को कवरेज की नहीं दी गई अनुमति। पीलीभीत में ईंट के भट्टे पर काम कर रही महिला मजदूर के साथ युवक ने किया दुष्कर्म। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। वहीं पुलिस ने दुष्कर्म मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर में 11 मामले में लव जिहाद की जांच की हुई पुष्टि। मामले की पुष्टि के बाद सभी आरोपी भेजे गए जेल। चार्जशीट दाखिल कर एसआईटी ने आईजी को सौंपी रिपोर्ट। बस्ती के सेंट बेसल स्कूल प्रबंधन के खिलाफ बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल परिसर में किया धरना प्रदर्शन। कोरोना काल में फीस माफ नहीं करने पर अभिभावकों का फूटा गुस्सा। सिर्फ ट्यूशन फीस देने की बात पर अड़े हैं अभिभावक। गोरखपुर में आबकारी विभाग के अधिकारी हुए सक्रिय। नकली देशी विदेशी शराब के ढक्कन बनाने वाले आरोपियों पर नकेल कस किया गिरफ्तार। साथ ही अधिकारियों ने अन्य आरोपियों पर भी जल्द कार्रवाई करने की कही बात। लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की तैयारी में बीजेपी शासित राज्यों पर शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत का बड़ा हमला। कहा, बंगाल में होने वाले चुनाव के लिए बनाया जा रहा है मुद्दा, विकास पर नहीं कर रहा है कोई चर्चा। राउत बोले, नीतीश कुमार या कानून लाए फिर हम सोचेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत का अपनी राजनीति को लेकर बड़ा बयान। हरीश रावत ने 2024 में संन्यास लेने का किया ऐलान। रावत ने कहा, 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद राजनीति से वो लेंगे संन्यास। बिहार में विधानसभा सत्र में एआईएमआईएम की हंगामेदार एंट्री। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान के शपथ लेते वक्त आपत्ति जाहिर की। विधायक ने शपथ पत्र में लिखे हिंदुस्तान शब्द को बोलने से किया इनकार। उसकी जगह भारत का किया इस्तेमाल। मुंबई में ड्रग कनेक्शन को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच पड़ताल जारी। इसी सिलसिले में गोरेगांव में छापेमारी करने गई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर आईआरएस समीर वानखेड़े और उनकी 5 सदस्यीय दल पर ड्रग पेडलर्स ने किया हमला। कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। हमले में 2 अधिकारी भी हो गए घायल। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान निवार की वजह से तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग द्वारा जारी चक्रवाती तूफान निवार की चेतावनी के बाद तमिलनाडु के नागापट्टिनम और कराईकल क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा बचाव दल की 6 टीमों को किया गया अलर्ट।
भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले 120 दिनों में देश के हर राज्य का करेंगे दौरा। उत्तराखंड से कर सकते हैं यात्रा की शुरुआत। इस दौरान बीजेपी के अध्यक्ष सभी राज्यों में रुकेंगे और पार्टी संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में करेंगे काम। दिल्ली एनसीआर की हवा में कुछ दिनों में के सुधार के बाद एक बार फिर बढ़ने लगा है प्रदूषण। सोमवार सुबह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जारी किए गए आंकड़े के अनुसार दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार किया गया है दर्ज, जो बेहद खराब की श्रेणी में आता है। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को हरे निशान पर खुला शेयर बाजार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 350.09 अंक ऊपर 44,232.34 के स्तर पर खुला, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी की शुरुआत 95 अंकों की तेजी के साथ 12,954 पर हुई। 85 साल पुराने भारतीय रिजर्व बैंक ने ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर्स के साथ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर्स वाला दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक बना आरबीआई। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर फॉलोअर्स के मामले में अमेरिका के फेडरल रिजर्व और यूरोपीय केंद्रीय बैंक को छोड़ा पीछे।